Good morning, students. Welcome to my zoology class. So today we will be discussing in details about the kingdom classification. तमे समस्ते जानिछ जेतेबेले लिविंग वर्ल्ड रो क्लासिफिकेशन हेथाय सेतेबेले इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 टैक्सॉन्स बा 7 रैंक 7टी टैक्सॉन बा 7टी रैंक रही थाय जोटा कि हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सचु. देखो द फर्स्ट रैंक और द फर्स्ट टैक्सॉन जोटा थाय दैट इज द किंगडम एंड इट इज द हाईएस्ट रैंक. ये रहउची तार क्लासिफिकेशन रा हाईएस्ट रैंक रही थाय बा हाईएस्ट टैक्सॉन जोटा से रहला किंगडम. गोटिए किंगडम रे अनेक गुडिए फाइलम रही थाय. गोटिए किंगडम रे अनेक गुडिए फाइलम रही थाय. देन ईच फाइलम इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस क्लासेस. प्रत्येक फाइलम रे मध्ये अनेक गुडिए क्लास रही थाय. प्रत्येक क्लास रे ताको पुणी डिवाइड करा जाय थाय अनेक गुडिए ऑर्डर रे डिवाइड करा जाय थाय. प्रत्येक ऑर्डर पुणी डिवाइड करा जाय थाय अनेक गुडिए फैमिली को डिवाइड करा जाय थाय. प्रत्येक फैमिली रे पुणी रही थाय केते गुडिए जीनस रही थाय. ना प्रत्येक जीनस रे मे बी सेथिरे अनेक गुडिए स्पीशीज मध्ये रही थाय. ओके सो जदि हमें देखिबा ताहले टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची रे द हाईएस्ट रैंक जदि काहा को दिया जाय छि सिए होची किंगडम. सेमिति लोएस्ट रैंक जदि काहा को दिया जाय छि देन दैट इज द स्पीशीज. ये रहिला तमरो लोएस्ट रैंक बा जहा को की कुहा जाउछि लोएस्ट टैक्सन बोले जहा को की कुहा जाउछि. ना आगो देखि दबा व्हाट इज स्पीशीज. स्पीशीज काहा को कुहा जाउछि ताको आगो देखि दबा. Now, species refers to a group of individuals. Group of individuals माने गोटे group of organisms हमें कहि परिबा. देखो species refers to a group of individuals. Group of individuals. Okay, आमे प्रत्येक जन गोटे गोटे individual. Okay, प्रत्येक organism समाने गोटे गोटे individual. A group of individuals which can interbreed or they have the capacity of interbreeding among themselves. A group of individuals which can interbreed to produce fertile offsprings. Fertile offsprings. एमानकु ही कुहा जाय थाय गोटिए स्पीशीज को बिलोंग करथबार कुहा जाय थाय. बा याकु गोटिए टर्म रे कुहा जाय थाय that members of the same species they are reproductively isolated. Okay, reproductively isolated. देखो पिला माने जत्ते बेले भी तमे स्पीशीज को डिफाइन करिबो बा तमको जदी पचरा जाय जे स्पीशीज कहा को कुहा जाय सेतिरे केते गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट्स तुमको इंक्लूड करिबार अछि. देखो प्रत्येक वर्ड टिकु देखो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स माने प्रत्येक ऑर्गेनिज्म से माने गोटिए गोटे इंडिविजुअल. मु गोटिए इंडिविजुअल तमे ईच वन जने गोटिए गोटे इंडिविजुअल. Okay, so a group of individuals which can interbreed to produce fertile offsprings. माने आमे जति गोटे इंडिविजुअल मानकर किछि जति ग्रुप नउछु पुनी सेही जो ग्रुप टिको आमे नेछु तांको भितरे जति इंटरब्रीडिंग हेई पारुथिबो. इंटरब्रीडिंग हेई पारथो माने से माने रिप्रोड्यूस करि पारुथिबे परस्पर सहित इंटरब्रीड करिके रिप्रोड्यूस करि पारुथिबे टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. फर्टाइल माने कोन जे रिप्रोड्यूस करि पारुथबो बा जे निजर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग माने कोन आमे होछु हम बापा मानकर ऑफस्प्रिंग. ओके ता माने जे जदी जो ऑफस्प्रिंग से फर्टाइल हेतबो माने सी पुणी रिप्रोड्यूस करिके तार नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करि पारुथबो सी होची फर्टाइल. फर्टाइल रो ऑपोजिट आ गोटे वर्ड रही छि पिला माने दैट इज स्टेराइल. नाउ स्टेराइल और फर्टाइल रो डिफरेंस कोन जे रिप्रोड्यूस करि पारे नाही बा जे निजर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करि पारे नाही बा जे निजर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करि पारे नाही सी होची स्टेराइल. बाकी जे निजर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करि पारे बा ता पाखरे सेति की कैपेबिलिटी रही थाए निजर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करिवार ताकू ही कुहा जाउची फर्टाइल. ओके ता माने देखो एटी कोन होउची गोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मानकर ग्रुप निया जाउची जोथिरे कि सेमानक भितरे परस्पर भितरे इंटरब्रीडिंग हेई परथो बा रिप्रोडक्शन हेई पारुथिबो टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बा सेमाने निजर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करि पारुथिबे. आ सेई जो नेक्स्ट जनरेशन रे जो माने भी प्रोड्यूस हेई छंती सेमाने मध्य रिप्रोडक्टिवली कैपेबल थिबे निजर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करिबा पई.
that is known as the species माने ये होची गोटे species रो members मानकर ये होची specific quality बा character जोटा कुहा जाए गोटे term में ताको कुहा जाउची कोन the members of a species they are reproductively isolated माने कोन अन्य मानकठु अलगा गोटे species रो member आ गोटे species रो member सहित reproduce करिके निजर fertile offspring produce करि परिबो नाही example गोटे दउची आर्टिफिशियली डंकी आउ हॉर्स को जदि रिप्रोड्यूस करा जिवो बा तांको भितरे जदि ब्रीडिंग करा जिवो ताहाले तांकर जो ऑफस्प्रिंग ता प्रोड्यूस हेइ थाए से होची म्यूल आउ थरे कहूची डंकी एंड हॉर्स डंकी आउ हॉर्स भितरे जतबे रिप्रोड्यूस करा जाउची बा तांको भितरे ब्रीडिंग करा जाउची सेतेबेले तांकर जो ऑफस्प्रिंग ता प्रोड्यूस होची ताको कुहा जाउची म्यूल बोली कुहा जाउची ओके किंतु से जो म्यूल जे प्रोड्यूस होची ऑफस्प्रिंग ता प्रोड्यूस हला किंतु से म्यूल ता से फर्टाइल हे न थाई से स्टेराइल हे थाई माने से म्यूल आउ सी आउ तार निजर नेक्स्ट जनरेशन आउ प्रोड्यूस करि परिबो नाही ओके ता माने कोन से माने रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हले ना जदी भी रिप्रोडक्शन हला किंतु से सक्सेसफुली गोटे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ता से माने प्रोड्यूस करि परू नाहंती हले सो एबे देखो किंगडम क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट वन that is kingdom classification जोटा कि आज मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना kingdom classification मैं ऑलरेडी कहि सले तमन को kingdom इट इज द हाईएस्ट टैक्सन और द हाईएस्ट रैंक जोटा कि दिया जाता है क्लासिफिकेशन रे ना जो kingdom classification पांचटी टाइप रो किंगडम क्लासिफिकेशन रहिछि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइम्स रे डिफरेंट बायोलॉजिस्ट समने डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन देइछंती फर्स्ट देयर वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रथमे जो किंगडम क्लासिफिकेशन थिला दैट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सेकंड वन वाज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ओके देन third one tapare asila after the three kingdom classification there was the four kingdom classification then there are certain modifications in the four kingdom classification and it was divided into the living world was divided into five kingdom classification and finally the most latest kingdom of classification or the type of classification is the six kingdom classification जो थे कि ए छटी किंगडम को तीनोटी डोमेन अंडर रे रखा जायछि सो इट इज आल्सो नोन एज द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन ओके नाउ तम माइंड रे आसीबो निहाती काहे कि ए जो प्रथमे दुईटा किंगडम क्लासिफिकेशन करा गला पुणी तीनोटी किंगडम पुणी फोर किंगडम पुणी फाइव किंगडम पुणी सिक्स किंगडम व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ दिस काहे कि एमिति काहे कि करा गला मु जोटा कहू छ डिफरेंट टाइप्स रे डिफरेंट टाइम्स रे ए सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आसी छ फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थिला से थिला टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थ्री की द कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड वाज डिवाइडेड ओनली इनटू टू किंगडम्स माने पूरा होल लिविंग वर्ल्ड केवल दुईटा किंगडम रे ही ताको क्लासिफाई करा जायतिला तो से जो दुईटा किंगडम में ताको क्लासिफाई करा जायतिला तार पुणी किछि मेरिट्स रहिला किछि डिमेरिट्स रहिला माने सेथिरो मध्ये किछि एडवांटेजेस थिला किछि डिसएडवांटेजेस थिला जहार कि मॉडिफिकेशन दरकार थिला से मॉडिफिकेशन को आखिरे रखी पुणी नेक्स्ट जे बायोलॉजिस्ट थिले तांकर नेक्स्ट जनरेशन बा नेक्स्ट एरा रो जो बायोलॉजिस्ट माने थिले से माने से मॉडिफिकेशन किछि करी पुणी ताको तीनोटी किंगडम को क्लासिफाई करले पुणी सेमानक से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तार भी किछि डिमेरिट्स बाहरला जहां पे कि पुणी आसला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सेम केस हला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रे भी जहां पण कि किछि ड्रॉबैक्स रहिला जहां पे आसला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देन फाइनली इट वाज द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन नाउ ए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन रहि छि तार भितरु मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बा जोंटा कि वाइडली यूज्ड रे चली थाए दैट इज दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एबे देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन डिटेल से देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्रथम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जोटा थिला से थिला टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन ताको देइथिले कैरोलस लिनियस इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस he is also known as the father of taxonomy
ओके कैरोलस लिनियस जे कि ताको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोली मध्ये कुहा जायतिला सीए देथिले फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले कैरोलस लिनियस हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो ये जो क्लासिफिकेशन टा करथिले कहा बेसिस बा को आधार रे से करथिले ऑन व्हाट बेसिस ही हैज क्लासिफाइड द लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम्स द को बेसिस रे करथिले he classified the living world on the basis of presence or absence of cell wall okay से कौन देखिले सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर सेल को से स्टडी करथिले ना से सेल गुडा को जहार सेल रे जदि सेल वॉल रहिछि ताहले ताको से गोटिए किंगडम रे रखिले आ जहार सेल रे जदि सेल वॉल नाही ताहले ताको आ गोटिए किंगडम रे रखिले ना से जो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल रे जो करिले से जो दुईटी किंगडम से कोन कोन थिला फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटे गोटिए थिला किंगडम प्लांटे and the second one was kingdom animalia kingdom animalia okay now ए जो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया एमान को भीतर डिफरेंसेस कोन कोन से देखिथिले फर्स्ट पॉइंट तो से देखिथिले कहार सेल वॉल रहि छ और कहार सेल वॉल नाही सेल वॉल रहि थाए कहार सेल वॉल फर्स्ट पॉइंट सेल वॉल प्रेजेंट कोठी प्लांटे रे रहि थाए सेल वॉल एब्सेंट कोठी रहि थाए किंगडम एनिमलिया रे सेल वॉल इज एब्सेंट ये रहितला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बा मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हा बेसिस रे की से दीटा किंगडम को ताको क्लासिफाई करथिले जो ऑर्गेनिजम्स माने को सेल रे जदी सेल वॉल रहिला माने ताको से रखिले प्लांटी अंडर रे जहार सेल वॉल नाही माने ताको रखिले से एनिमलिया अंडर रे ओके याको छाडे आउ कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिथिले आउ किछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिथिले जेमिति की एठी प्लांट केस रे क्लोरोफिल एठी प्रेजेंट थिला whereas in case of animals chlorophyll was absent थिला next point थिला type of nutrition से केमिति ता नेचर खाद्य केमिति प्रस्तुत करि परथबा केमिति से प्रिपेयर करि परथाय यार माने प्लांटी रो किंगडम प्लांटी रो थिला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यार थिला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आउ किंगडम एनिमल यार थिला हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक माने कोन जे निजर खाद्य निजे तयारी करि पारे सी होची ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक माने कोन जे डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो प्लांट्स माने को ऊपर बा अन्य माने को ऊपर जते डिपेंड करूची ताहले सी हला हेटेरोट्रॉफिक तमे कहबो आमे तो आम निजर खाद्य निजे तयारी करछु ताले आमे केमिति हेटेरोट्रॉफिक हेलु तमे निजे तयारी करूछु सत मे बी आमे जतरे भात रांधुछु बा डालीटे रांधुछु मे बी आमे सब निजे तयारी करूछु किंतु से जो चावलटा आमे कोठु पाउछु प्लांट रु पाउछु तो बा जते बेले आमे मीट खाउछु बा माछो खाउछु सते बेले भी आमे कहां पर डिपेंड करछु एनिमल्स मान को ऊपर डिपेंड करछु माने डायरेक्टली हो के इनडायरेक्टली हो आमे कहा ना कहा ऊपर डिपेंड करिथाउ तेनो आमे होछु हेटेरोट्रॉफिक बा एनिमल्स माने होचंती सेमानकर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होची हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किंतु आमे जदि प्लांट्स मान को देखिबा सेमाने केवल वाटर एब्जॉर्ब करिथंती एटमॉस्फेयर रो गैसेस नै थंती कार्बन डाइऑक्साइड नै थंती इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे सेमाने नेचर ऑफ फूड बा नेचर ऑफ ग्लूकोज सेमाने नीचे तयारी करिथंती सो दैट इज व्हाई तांको कोहा जोची ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एनिमल्स मान को केस रे से रहला हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओके तापरे आउ किछ रहिछि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन बा मोटिलिटी रहिछि गोटिए मोटिलिटी माने कोन सेमाने जोटा कहा जाय लोकोमोशन मोटिलिटी और लोकोमोशन माने गोटिए जगह आ गोटिए जगह को मूव करबाटा को कहा जाय लोकोमोशन प्लांट्स मान को केस रे एब्सेंट रही थाए किंतु एनिमल्स मान को केस रे इट इज प्रेजेंट एटा मध्ये गोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस जोटा कि देखा जायतिला तापर देखा जायतिला डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स रे डिफरेंस देखा जायतिला जहां ऑर्गन सिस्टम्स एनिमल्स मान को केस रे देखा जाय थाए जेमिति कि हमर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो बा सर्कुलेटरी सिस्टम हो जेमिति डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स रही छै एनिमल्स मान को केस रे सेमिति ऑर्गन सिस्टम्स देखा जाय नथला प्लांट्स मान को केस रे तो ए सब किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थिला जहां बेसिस रे कि डिफरेंशिएट करा जायतिला कंप्लीट लिविंग
वर्ल्ड को दीटा किंगडम रे डिफरेंशिएट करा जायतिला फर्स्ट वन वाज किंगडम प्लांटी एंड द अदर वन वाज किंगडम एनिमलिया बेसिक कोनटा थिला जदि सेल वॉल रहिछि ताहले ताको प्लांटी अंडर रे रखा जायतिला जदि सेल वॉल नाही ताहले ताको एनिमलिया अंडर रे रखा जायतिला एबे देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन रो तार डिमेरिट्स कोन थिला बा तार डिसएडवांटेजेस कोन थिला काहे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ताको डिस्कार्ड करा गला फर्स्ट पॉइंट वाज दैट एथिरे बोथ unicellular as well as multicellular organisms were included. गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी गोटे सेल रे तयारी हेतो बा अनेक गुडी सेल रे तयारी हेतो जदि गोटे सेल रे तयारी हेतिबो ताहले ताको कह जाउची यूनिसेल्युलर जदि गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी अनेक गुडी सेल रे तयारी हेतिबो ताहले ताको कह जाउची मल्टीसेल्युलर मे बी द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर और मे बी इट इज मल्टीसेल्युलर बट स्टिल दे वर इंक्लूडेड अंडर द सेम किंगडम माने तार ताको इंक्लूड करा जायतिला आइदर प्लांट रे इंक्लूड कर दिया जायतिला नहले एनिमल रे इंक्लूड कर दिया जायतिला तांका भितर किछ डिफरेंशिएट करा जाय नथिला जे ये होची यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और ये होची मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म समस्त को गोटिए जगह रे ही इंक्लूड कर दिया जायतिला सेकंड पॉइंट एमिति भी किछ एनिमल्स रही छथि बा एनिमल्स कहबा ठीक होबनी एमिति किछ ऑर्गेनिजम्स रही छथि जेमिति कि यूक्लिना ओके जहारो कि बोथ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये रही छि आ प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये रही छि यूक्लिना possess both characters of plants and animals so यूक्लिना जहार के कैरेक्टर्स बोथ प्लांट्स रो भी किछ कैरेक्टर्स रही छ आ किछ एनिमल्स रो भी कैरेक्टर्स रही छ तो ताको को किंगडम अंडर रे इंक्लूड करा छिबा दरकार सेटा ओटे कंफ्यूजन थिला बहुत बड़ कंफ्यूजन सेटा गोटे रही थिला नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फंजाई को जदि देखा छिबो अच्छा यूक्लिना टा कि इंक्लूड करा जायतिला एनिमल किंगडम अंडर रे इंक्लूड करा जायतिला किंतु सेथिरे मध्ये किछ प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये रहिथिला सेमिते फंजाई जहा को कि इंक्लूड करा जायतिला प्लांट किंगडम अंडर रे इंक्लूड करा जायतिला किंतु फंजाई रो तार कैरेक्टर्स किछ गुडा को अलग थिला तार सब कैरेक्टर्स गुडी को प्लांट किंगडम सहित समान नथिला जेमिति कि प्लांट रो कोन ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन थाए किंतु ए फंजाई तार हेटेरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रहिछि बा तार किछ डिफरेंसेस रहिते तार स्ट्रक्चर रो किछ डिफरेंसेस रहिते प्लांट्स रो जहा जहा स्ट्रक्चर रहिते फंजाई रो सेमिति के स्ट्रक्चर न थाए बा तार मोड ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये अलग रहिथे किंतु ता परे भी फंजाई को इंक्लूड करा जायतिला प्लांट किंगडम अंडर रे इंक्लूड करा जायतिला आ गोटिए थिला दैट इज लाइकेन्स रो पोजीशन लाइकेन्स माने कोन लाइकेन्स जहा कि एसोसिएशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ algae and fungi सेमाने को एसोसिएशन रही था लाइकेन्स ना ये लाइकेन्स मानकर भी तांकर पोजीशन बा तांको कोन किंगडम अंडर रखा जिबा कथा सेटा मध्ये डाउटफुल रहितला सो दीस वर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स बा सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सेति पई ए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करा जेतला बा ताको रिजेक्ट करा जेतला ताको रिजेक्ट करबा परे आसला नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन आसला दैट इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन After the two kingdom classification was rejected, three kingdom classification तापरे दिया जायतिला. This three kingdom classification it was proposed by इटा दिया जायतिला by Ernst Haeckel. It was given by Ernst Haeckel in the year 1866. 1866 रे अर्न्स्ट हैकेल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन करिथिले ना ए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से करिथिले कोन देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे दीटा किंगडम थिला किंगडम प्लांटे थिला आ किंगडम एनिमलिया थिला ए दीटा किंगडम थिला ना एमान को भितरे मु ड्रॉबैक्स रो ऑलरेडी तमन को कहि सलेनी जे किंगडम प्लांटी और एनिमल रे कोन करा जायतिला यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर समस्त को ही रखि दिया जायतिला सेमिति किछ डिफरेंशिएट करा जाय नथिला यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मानको भितरे किंतु जते बेले कि तांको भितरे बहुत गुडी
डिफरेंसेस रही थाए स्पेशली फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत किछि रही थाए गोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आ गोटे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भितर। तो ये जो हेकल सी कौन कले ना सी जते सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थिले प्लांट किंगडम रे हो बा एनिमल किंगडम रे हो जति के सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थिले सेमान को सब बाहर करी आनी सी आ गोटे किंगडम करिले जहा को कि कहा जाउची प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा। दिस इज द थर्ड किंगडम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रे गोटे किंगडम इंट्रोड्यूस हेतिला गोटे नवा किंगडम इंट्रोड्यूस हेतिला जोटा कि किंगडम प्रोटिस्टा। आ यार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थिला एथिले कौन थिला सबु थिला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके किंगडम प्रोटिस्टा रे सबु यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थिला माने किंगडम प्लांट रे जहा जहा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम थिला बा गोटिए सेल थिला वाला ऑर्गेनिजम थिले आ किंगडम एनिमल रे मध्य जति के जण यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम थिले समस्त को बाहर करी आनी गोटिए किंगडम रे रखा गला दैट इज इन द किंगडम प्रोटिस्टा। Now ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड ताको मध्ये एक्सेप्ट करा जाय नथला ताको मध्ये रिजेक्ट करा जायतला काहे कि करा जायतला काहे कि तार किछि गुडा को ड्रॉबैक्स बा किछि डिमेरिट्स रहितला। तार मेन डिमेरिट एटा रहितला कि देयर वाज नो डिफरेंसेस नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ना तम मन रे आसुथबो प्रोकैरियोट्स कोन यूकैरियोट्स कोन डिस्टिंक्शन माने डिफरेंशिएट करी हो नाही डिफरेंशिएट करी होनी माने अलग अलग कोन ताको भीतर पार्थक्य कोन सेटा जानि होनी दैट इज नोन एज द नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा प्रोकैरियोट्स माने कोन यूकैरियोट्स माने कोन ए माने होचते दीटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पिला माने सेल दुई टाइप रो रही थाए गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल रही थाए आ गोटे होची यूकैरियोटिक सेल रही थाए। जो ऑर्गेनिजम्स मानको बॉडी रे प्रोकैरियोटिक सेल रही थाए ताको कहा जाय प्रोकैरियोट्स आ जो ऑर्गेनिजम मानको बॉडी रे यूकैरियोटिक सेल रही थाए सी हला यूकैरियोट्स। ना ए जो प्रोकैरियोट्स यूजुअली they are the unicellular organism usually some unicellular hitandi and the prokaryotes they are the primitive organisms but primitive type of cells semanko body रे रही थाए। मेन डिफरेंस होची तमे समस्त जानि थिबो सेल जति हमें देखिबा सेल भीतर दीटा मेन पार्ट रही थाए अनेक गुटे पार्ट रही थाए किंतु मेनली हमें कोन देखिथाउ जे गोटे न्यूक्लियस रही थाए मझिरे गोटे न्यूक्लियस रही थाए आउ बाहर रही थाए साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स एति की रही थाए। ना ए जो न्यूक्लियस रो तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मध्य रही थाए जे कि ताकू घोड़े रखी थाए किंतु ए प्रोकैरियोटिक सेल रे से न्यूक्लियस जे देखा जाए नाही बा गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भली किछि न थाए जे कि न्यूक्लियस टाकू गोटे पर्टिकुलर जगह रे रखिबो बाउंड करके रखिबो सेमिति न थाए माने मे कहि परिबा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बा प्रोकैरियोट मानको केस रे तांकर सेल रे न्यूक्लियस गोटे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट रही थाए बा तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए से सेल गुडी कर थिबा न्यूक्लियस रो किंतु यूकैरियोट्स मानको केस जदि हमें देखिबा ताहले दे कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस माने देखो मु गोटे एग्जांपल तुमको दोची डायग्राम टे कर दोची इमेजिन करो ये गोटे सेल जदि ये गोटे सेल हे थाए ताहले रहिला एठी साइटोप्लाज्म रहिला मझिरे कोन रहिछि तमर न्यूक्लियस रहिछि इमेजिन करो न्यूक्लियस रहिछि ना न्यूक्लियस भितरे सब बळे रही थाए जेनेटिक मटेरियल रही थाए न्यूक्लियस भितरे रही थाए जेनेटिक मटेरियल। ना देखो ए जो जेनेटिक मटेरियल को भितरे जो रही न्यूक्लियस भीतर रही चारि पाखरे घोड़े की रखी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखी माने ए पूराटा होची न्यूक्लियस किंतु बाहर जो कवरिंग टा रही यार जो बाहर कवरिंग टा रही सी रहिला तमरो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तमे गोटे तुमे जानि परछो जे हां एति के भीतर ही जेनेटिक मटेरियल रही आ एटा होची न्यूक्लियस। एटा कहा केस रे देखा जाय गोटे यूकैरियोटिक सेल केस रे देखा जाय एमिति देखा जाय माने वेल डिफाइंड न्यूक्लियस टा रही थाए बस न्यूक्लियस तार चारि पाखरे गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहिथिबो किंतु प्रोकैरियोट मानको केस रे एमिति न थाए बा ए जो जेनेटिक मटेरियल जो गोटे स्पेसिफिक जगह रे रहिते गोटे न्यूक्लियस भीतर रहिते सेमिति न थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज एब्सेंट आ जो जेनेटिक मटेरियल दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म माने से बिछड़ी हे पड़ी थाए माने जो साइटोप्लाज्म रे से बिछड़ी हे पड़ी थाए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ए जो डिफरेंस रे देखा जाय नथिला बा यार जो पार्थक्यटा याको किछि सेमिति किछि स्पेसिफिक फोकस करा जाय नथिला या ऊपर ए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऊपर किछि स्पेसिफिक फोकस करा
करा जाय नथिला से पॉइंट को इंपोर्टेंस से दिया जाय नथिला सेति पई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज आल्सो डिस्कार्डेड ता परे आसला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जहा ड्रॉबैक सब थिला हमर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रे ताकू ओवरकम करी ता परे दिया गला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ना ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रे लिविंग वर्ल्ड को टोटल बाय ऑन द होल चारिटा किंगडम रे ताको क्लासिफाई करा जायथिला और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय और इट वाज प्रपोज्ड बाय H.F. Copeland in the year 1956 now H.F. Copeland फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रे चारिटा किंगडम देथिले कोन चारिटा किंगडम देखो फर्स्ट हम जानि छु कोन टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे थिला किंगडम प्लांटे थिला आउ थिला किंगडम एनिमलिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रे आउ गोटे ऐड हेतला दैट इज प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा रे सब ऑर्गेनिजम्स मानकर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कोन थिला एमने समस्त यूनिसेल्युलर थिले सत किंतु ए जो प्रोटिस्टा रे जो माने भी थिले से माने बोथ प्रोकैरियोटिक भी थिले एज वेल एज यूकैरियोटिक भी थिले किंतु ता परे ए जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रे आउ गोटिए नुआ किंगडम तयारी हला दैट मींस नोन एज मोनेरा रे हला कोन ए जो प्रोटिस्टा रे कोन थिला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थिले यूनिसेल्युलर भितरे बोथ प्रोकैरियोट थिले एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी थिले तेणु ए जो मोनेरा रे सीए कोपलेंड कोन कले ना जहा जहा सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थिले समस्त को सीए एपटे नै आनी गोटिए किंगडम रे रखिले दैट इज नोन एज मोनेरा ता माने आमे वर्तमान जदि यार कैरेक्टरिस्टिक्स कहिबा मोनेरा रे थिबा ऑर्गेनिजम्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स जदि कहिबा ताहले से माने यूनिसेल्युलर एज वेल एज दे आर प्रोकैरियोटिक माने जत्ते के सब ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर थिले आ प्रोकैरियोटिक थिले से माने को आनी रखा गला गोटिए किंगडम रे दैट इज नोन एज मोनेरा ताहले टी बाकी रही गले को माने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज जो माने की यूकैरियोट्स थिले बा जो माने यूकैरियोटिक थिले सेही ऑर्गेनिजम्स माने रही गले प्रोटिस्टा अंडर रे ये थिला तमरो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन केमिति हला ना यार मध्ये गोटे ड्रॉबैक रहितला ड्रॉबैक ता कोन रहितला फंजाई केस रो ड्रॉबैक रहितला देखो फंजाई एक्चुअली ताकू जदि में देखिबा प्लांट्स मानकर थिला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंतु फंजाई को जदि देखिबा तार रहिची हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज नॉट ऑटोट्रॉपिक तापरे आ गोटे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होउची फंजाई मानको बॉडी रे बा तार जो सेल रे सेठी क्लोरोफिल प्रेजेंट न थाए तांकर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रही थाए प्लांट रो स्ट्रक्चर जहा फंजाई रो तार स्ट्रक्चर अलग हेई थाए पुणी तार प्लांट रो सेल वॉल ता तयारी हिते सेल्युलोज रे तयारी हिते किंतु फंजाई रो सेल वॉल ता सेल्युलोज रे तयारी हेई न थाए एई सब केते गुडा को डिफरेंसेस रही छि देखो मु लिखि दउ छेटा ड्रॉबैक्स कौन ड्रॉबैक्स रही छि ड्रॉबैक्स रहिला मेनली फंजाई केस रे ड्रॉबैक रहिला फंजाई केस रे ड्रॉबैक माने कोन जेमिति कि फंजाई को इंक्लूड करा जेतिला प्लांट किंगडम अंडर रे किंतु फंजाई और प्लांट्स भितर डिफरेंसेस रही छि फंजाई इट हैज गॉट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बा तारो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अछि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रही छि सेकंड थिंग इज दैट सेल वॉल रे तारो डिफरेंसेस रही छि माने मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटा हमें कहि परिबा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे डिफरेंस रहितिला सेकंड केस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन परे सेल वॉल कंपोजिशन बा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल कोथरे तयारी हे छि यारो सेटा डिफरेंट रहितिला यारो सेल वॉल माने फंजाई रो सेल वॉल और प्लांट रो सेल वॉल भितर डिफरेंसेस रहितिला पुनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मध्ये रहितिला गोटे प्लांट रो स्ट्रक्चर जहा हेतिबो फंजाई रो स्ट्रक्चर सेया हेई न थाए स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मध्ये रहितिला एमिते सब केते गुडा के डिफरेंसेस रहितिला हमरो प्लांट्स और फंजाई भितर किंतु ता परे मध्ये फंजाई को रखा जेतिला प्लांट किंगडम अंडर रे रखा जेतिला ये थिला तारो मेन ड्रॉबैक जहा पई कि तापर पुनी नेक्स्ट किंगडम प्रपोज करा गला व्हिच वाज गिवन बाय R.H. Whittaker एंड ताकू ही कुहा जाउची five kingdom classification and it is the most widely accepted system of classification. Five kingdom classification. Now five kingdom classification जोटा कि मु कहिली एथिरे लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स ऑलरेडी हम डिस्कस करि सलुनी जे फोर किंगडम रे तार डिमेरिट ता कोन रहतले केवल फंजाई ही गोटिए
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बा कहि परिबे गोटे पार्ट थिला जोटा कि प्लांटे अंडर ताको इंक्लूड करा जायतिला किंतु तार किछ डिफरेंसेस रहितिला सो सेते पई R.H. Whittaker he proposed the five kingdom classification. Five kingdom classification रे कौन कौन kingdoms थिला ताले फर्स्ट थिला मोनेरा मोनेरा थिला तापर थिला प्रोटिस्टा थिला तापरे नुआ किंगडम गोटे ऐड हला दैट इज फंजाई फंजाई वाज द न्यू किंगडम व्हिच वाज बीइंग एडेड फंजाई रे कोन हला कोन देखो प्लांटे रे जो सब फंजाई ग्रुप थिले सेमाने को सब बाहर करे गोटे अलगा किंगडम हला दैट इज अ फंजाई आ बाकी रहिला एनिमलिया रहिला ए पांचटी किंगडम रहितला ना हमें जति देखिबा जे कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस रे पांचटी किंगडम को करा गला देखो एटे सब जिंस को से कंसीडर करिसंती विटेकर से सब जिंसटा को कंसीडर करिसंती मेनली हमें देखिबा सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर माने काहा को बुझौची जे जो सब ऑर्गेनिजम्स रहिचंती सेमानकर सेल रो स्ट्रक्चर ता प्रोकैरियोटिक टाइप रो ना यूकैरियोटिक टाइप रो देखो प्रोकैरियोटिक जदी हेतिबो ताहले सी रहि जाउची मोनेरा रे तमरा रहि जाउची मोनेरा रो जदी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा देन द ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोकैरियोटिक and they are unicellular in nature ये रहिला मोनेरा केस रे रहिला तेरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर को से कंसीडर करिथिले सेमिति प्रोटिस्टा रे कोन हेतिला प्रोटिस्टा रे हेतिला यूकैरियोटिक द ऑर्गेनिजम्स दे आर यूकैरियोटिक बट दे आर आल्सो यूनिसेल्युलर तेनो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मानको से दीटा किंगडम रे रखिथिले गोटे होची मोनेरा आ गोटे होची प्रोटिस्टा बाकी जो तीनटा जो रहिले तीनोटी किंगडम जो रहिले माने फंजाई प्लांटे और एनिमलिया ए माने समस्त मल्टी सेल्युलर थिले ओके नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर रहिला तमर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रहिला तापर नेक्स्ट पॉइंट जोटा मु डिस्कस करली दैट इज अबाउट द यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर सेटा होची कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर बॉडीटा यूनिसेल्युलर ना मल्टी सेल्युलर जदि यूनिसेल्युलर हेतिबो ताहाले दुईटी किंगडम रे रहितिबो आइदर मोनेरा रे रहितिबो नले प्रोटिस्टा रे रहितिबो जदि मल्टी सेल्युलर हेतिबो ताले तीनोटी किंगडम रे रहितिबो फंजाई प्लांटाई और एनिमलिया नाउ आउ कोन देखिले मोड ऑफ न्यूट्रिशन जोंटा की माने से ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार कोन ताको मध्ये से कंसीडर करिले and the next one is जहाँ को से consider कर ले next point is that is ecological role माने तारा environment रे तारा role कौन से कौन हिसाब रे काम करूची producer भाव रे काम करूची ना consumer भाव रे काम करूची ना decomposer भाव रे काम करूची जदि हमें ए तीनोटी kingdom को जदि देखिबा एमान को भितरु प्लांटाई सी producer भाव रे काम करि थाए producer माने जे निजरो फूड तयारी करि थाए जे प्रोड्यूस करूची सी होची producer तापर एनिमलिया जो माने रहिले से माने काम करिथंती दे वर्क और दे प्ले द रोल ऑफ कंज्यूमर माने कोन प्लांट रे जहां जहां प्रोड्यूस होला प्लांट जहां प्रोड्यूस करूची डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो एनिमल्स माने ताको सब कंज्यूम करूछन बा से माने ताको ही खाउचंती सो दे आर द कंज्यूमर्स तापर रहिला डिकम्पोजर्स को माने फंजाई माने होचंती डिकम्पोजर्स माने जो माने कि डिकम्पोज करबे हेल्प करथंती बट दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मेटल्स माने पच्चा जिंसरु समय निजरो नरिशमेंट नै थंती बा निजरो न्यूट्रिशन नै थंती दे आर द डिकम्पोजर्स ना ए जो तीनोटी जाक रहिले किंगडम दे बिलोंग टू मल्टी सेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो एमानकर जदि हम देखिबा इकोलॉजिकल रोल मध्ये देखा जाउची तापर आउ गोटे जिंस हेइ थाए आउ गोटे जिंस से कंसीडर करिथिले दैट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप माने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मु कहितली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप माने कोन केमिति गुटे सिंपल फॉर्म रो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को देखो तुम जदि देखिबो ए जो पांचटी जाको किंगडम देखिबो मोनेरा रे देखो प्रथमे प्रोकैरियोटिक थिला यूनिसेल्युलर किंतु प्रोकैरियोटिक थिला तापर टिके एडवांस हला बेले को प्रोटिस्टा जे कि यूनिसेल्युलर किंतु सी हे गलानी यूकैरियोटिक तापर सेंते फंजाई आसे बेले को सी मध्ये मल्टीसेल्युलर किंतु सी आमे जदि कंपेयर करबा सी होचे मल्टीसेल्युलर ताठ टिके एडवांस स्टेज रहिछि तापर आसे प्लांटे तापर आसेला एनिमल तो एमान को भीतर गोटे इवोल्यूशनल रिलेशनशिप गोटे रहिछि माने जेमति गोटे सिंपल स्ट्रक्चर गोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को से माने फॉर्म करिसंती तो ये रहिला तमरो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जदि यो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्टिल देन तार मध्ये
किछि गुडा ड्रॉबैक्स रहिछि कोन ड्रॉबैक्स रहिछि फर्स्ट होछि ड्रॉबैक्स जदि हम देखिबा प्रथम ड्रॉबैक टी होछि ड्रॉबैक्स जदि हम देखिबा जे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे कोन ड्रॉबैक रहिला फर्स्ट कथा कुहा गला वायरस ना वायरस से माने बॉर्डर लाइन हिसाब रे काम करिथांती दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग से माने ना लिविंग हेथांती ना नॉन लिविंग हेथांती किंतु ता विषय रे कोनोसी किछि पॉइंट्स कंसीडर करा जाय नाही इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट डीमेरिट और सेटा होछि प्रथम तार ड्रॉबैक थिला जोटा कि देखा जायछि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे वायरसेस वेर नॉट कंसीडर्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे वायरस गुडा कथा किछि कंसीडर करा जाय नथिला तापर आ गोटे थिला algae both unicellular and multicellular algae से माने both multicellular भी हेथाय पारंती बा unicellular भी हेथाय पारंती and they both are included under प्लांटी बा किंगडम प्लांटी अंडर ताको इंक्लूड करा जायतिला तो ये थिला तारा आउटडेट ड्रॉबैक किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रॉबैक थिला अबाउट द वायरसेस व्हिच वर नॉट बीन कंसीडर्ड तो ये थिला तमरो पिला माने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन थिला तमरो रिगार्डिंग द किंगडम क्लासिफिकेशन एबे देखो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन और दिस इज द किंगडम क्लासिफिकेशन जोटा कि पूरा लेटेस्ट जोटा कि दिया जायछि दैट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन or it is also known as the three domains classification. Six kingdom classification is also known as the three domains classification. Now ei prakar classification re pura whole living world को तीनोटी domain में ताको classify करा जायछि तीनोटी domain जदि हमें देखिबा कोन देखिबा first is the domain archaea second one is domain bacteria थर्ड वन इज डोमेन यूकैरिया तीनोटी डोमेन रे ताको क्लासिफाई करा जायछि ना ए जो डोमेन आर्किए बैक्टीरिया आ यूकैरिया आर्किए रे रहि छै आर्किए बैक्टीरिया आर्किए कंसिस्ट ऑफ माने डोमेन आर्किए कंसिस्ट ऑफ आर्किए बैक्टीरिया माने प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया माने जो सब बैक्टीरिया माने सबटु ओल्डेस्ट फॉर्म रे थिले जो माने प्रथमे इवॉल्व करिसंती से माने हले आर्किए बैक्टीरिया देन डोमेन बैक्टीरिया रे रहि छै जोटा कि यू बैक्टीरिया बा जो बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जोटा एबे जोटा देखा जाउछि सीए रहि छै तमरो डोमेन बैक्टीरिया रे रहि छै तापर डोमेन यू कैरियर रे जो माने रहि छंती सेथिरे आसिला तमरो प्रोटिस्टा से चारोटी किंगडम सेथिरे आसिला प्रोटिस्टा आसीबो फंजाई आसीबो प्लांटे आसीबो एंड एनिमलिया आसीबो ओके तब एथरे रहिस देखो डोमेन यूकैरिया से गोटे ही खाली किंगडम रखले दैट इज किंगडम आर्किबैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया रखले डोमेन यू बैक्टीरिया किंगडम यू बैक्टीरिया तापर डोमेन यूकैरिया रखले से किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमलिया ए सब किंगडम सब रखा जायछि सो एटा रहले तमरो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को के प्रपोज के करथे ताको प्रपोज करथिले कार्ल विज देन कैंडलर and Willis एमाने तीनी जण मिसे ताको प्रपोज करथे दैट इज द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सो पिला माने एते कि थिला तमरो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स रे थिला नेक्स्ट क्लास आमे तापरे जहा अछि दैट इज फ्रॉम द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सेटा हम डिस्कस करबा सो टिल देन एते कि रहला तमरो थैंक यू चिल्ड्रन।